नमस्कार। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। अब ये जानकारी सामने आ गई है कि प्लेन में जो 242 लोग सवार थे वो किन जगहों के थे, किन देशों के थे, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अवंतिका मौजूद है। अवंतिका, क्या जानकारियां सामने आ रही है प्लेन में सवार लोगों को लेकर? देखिए महिमा, इसमें 242 यानी 242 यात्रियों के शामिल होने की बात सामने आ रही थी। इनमें से 169 भारतीय नागरिक हैं, लेकिन इसमें विदेशी नागरिक भी हैं। वो 53 यानी 53 विदेशी नागरिक इसमें सवार थे, जो कि ब्रिटिश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एक कनाडाई नागरिक है और 7 पुर्तगाली नागरिक इसमें शामिल थे। यानी इसमें सिर्फ भारतीय नागरिक ही नहीं सवार थे, बल्कि कई ऐसे विदेशी नागरिक भी सवार थे जिनकी जान पर खतरा है। और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे ये अंदाज़ा लगाया जाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि शायद इस प्लेन क्रैश में किसी की जान बची होगी, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो रूह कपा देती हैं। ऐसी तस्वीरें हैं कि उनके देखकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, और ऐसी भयावह तस्वीरें हैं कि वो हम आपको दिखा नहीं सकते। जिस तरीके की वो तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्लेन जब क्रैश हुआ उसमें भीषण आग लगी, और आग लगने के बाद लोगों की जो पूरी बॉडी है वो बहुत गंदी तरीके से जल गई है। इसमें और भी अपडेट सामने आ रही हैं, जिसमें हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। वो हेल्पलाइन नंबर भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 1800569144। ये हेल्पलाइन नंबर एयर इंडिया की तरफ से जारी किया गया है, ताकि जो भी किसी का परिजन अगर उसमें सवार था या जिस भी तरीके की उसमें जानकारी लेनी हो, तो इस हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके लिया जा सकता है। और महिमा, एक और बहुत ज़्यादा बड़ी खबर जो है ये निकल कर सामने आ रही। सबसे ज़्यादा चौंकाती खबर ये है कि इसमें 242 नागरिक जो सवार थे इस प्लेन में, उनकी जान पर खतरा तो है ही। उनकी जान को लेकर के लोग दुआएं मांग रहे हैं कि इनमें कुछ बचे हों, लेकिन जिस बिल्डिंग से ये प्लेन टकराया, उस बिल्डिंग में करीब 40 से 50 इंटर्न डॉक्टर्स के रहने की बात सामने आ रही है। वो एक हॉस्टल था डॉक्टर्स का, और उसमें 50 से 60 लोग रहते थे। उनकी जान भी बची होगी या नहीं, इसको लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं कि जिस कदर ये भीषण हादसा हुआ है, इसमें ये 50 से 60 लोग भी बहुत मुश्किल है कि इनकी जान बची हो। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो और ज़्यादा चौंकाती है। यानी कि मृतकों का आंकड़ा है जो वो बढ़ सकता है। सिर्फ प्लेन में सवार लोग ही इस हादसे का शिकार नहीं हुए हैं, बल्कि जिस बिल्डिंग से ये प्लेन टकराया है उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग भी हादसे का शिकार हुए हैं। इस बिल्डिंग की कैंटीन की एक तस्वीर सामने आ रही है, जो हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये कैंटीन की तस्वीर है। अगर आप प्लेटों पर नज़र डालेंगे तो प्लेट में खाना जिस तरीके से रखा हुआ है, उससे साफ पता चल रहा है कि लोग यहाँ पर बैठकर अपना खाना खा रहे होंगे, और तब ये हादसा हुआ है। बिल्कुल अवंतिका, और अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर जो अपडेट सामने आ रहे हैं, उनमें एक ये भी अपडेट है कि एयर इंडिया की तरफ से भी इस पूरे हादसे को लेकर पुष्टि की गई है। एयर इंडिया ने भी अपना एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उन्होंने बताया है कि प्लेन में कितने लोग सवार थे, कितने लोगों की अभी हादसे में और क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं। उन्होंने पूरा बताया है कि ब्रिटिश नागरिक कितने थे, इसके अलावा पुर्तगाल के और जो विदेशी नागरिक हैं, साथ ही भारत के जो नागरिक हैं, वो उनकी संख्या कितनी रही है, ये बात उन्होंने बताई है। इसके अलावा अवंतिका, और क्या अपडेट्स अभी तक सामने आए हैं इस पूरे मामले को लेकर? और साथ ही ये भी कहा जा रहा है जो विजय रूपाणी थे वो अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहे थे, और उनकी जान को लेकर क्या बात कही जा रही है? जी देखिए, सबसे पहले अगर हम और अपडेट्स की बात करें, तो जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जो पायलट, इस एयरप्लेन का जो पायलट था, उसने मे डे कॉल किया था। मे डे आमतौर पर जब प्लेन में कोई तकनीकी खराबी होती है या इमरजेंसी होती है, तब 3 बार मे डे बोला जाता है, और पायलट ने मे डे कॉल किया था। और इसके बाद जब तक स्थिति संभाली जाती, जब तक वहाँ पर जो सहायता है, जो मदद है वो पहुंचती, उससे पहले ही ये दर्दनाक हादसा हो गया। और अगर हम पूर्व सीएम विजय रूपाणी की बात करें, तो जैसा कि महिमा ने अभी आपको बताया कि वो अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे, और उनकी जो भतीजी हैं, बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि उनकी करीबी हैं एक, उन्होंने इस बारे में बताया है कि क्योंकि उनके जो परिजन हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो लंदन में रहते थे, तो उनसे मुलाकात करने के लिए जो पूर्व सीएम विजय रूपाणी हैं वो जा रहे थे। लेकिन उसी दौरान ये जो दर्दनाक हादसा है वो हो जाता है। इस हादसे से जुड़ी तमाम जो अपडेट्स हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। जो देश के बड़े बड़े नेता हैं वो लगातार इस पर पोस्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो है, देश के गृह मंत्री हैं, वो दिल्ली से निकल चुके हैं, अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। गुजरात के जो सीएम हैं वो जहां पर यह हादसा हुआ है वहां पहुंच रहे हैं। यानी कि देश भर का जो ध्यान है वो इस घटना ने खींचा है। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैं, क्योंकि तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि उन पर कुछ भी
कहना बहुत मुश्किल है, उनको किसी भी शब्दों में आप नहीं बयां कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा दर्दनाक तस्वीरें हैं। बिल्कुल। और अगर हम और अपडेट्स की बात करें तो साथ ही ये भी अपडेट सामने आ रहा है कि जो केबिन क्रू उस पूरे प्लेन में सवार थे उनके भी नाम सामने आ गए हैं। उनके हम नाम आपको बता देते हैं। अपर्णा महादिक, श्रद्धा धवन, संगीता चक्रवर्ती, मथिला पाटिल, मनीषा थापा, राजेंद्र सोंगरे और इनके अलावा दीपक पाठक और इरफान शेख। इनके अलावा भी कुछ नाम हैं जो केबिन क्रू का हिस्सा रहे हैं इस पूरे प्लेन में, और उनकी भी अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि उनकी जान बची होगी या नहीं बची होगी। लगातार यही अपडेट सामने आ रहे हैं कि 100 से ज़्यादा लोगों के अब तक शव निकाले जा चुके हैं और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इसके अलावा जो हॉस्टल में ये प्लेन जाकर गिरा है वहाँ पर भी कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। इसमें जो पुख्ता जानकारी है, जो ऑफिशियल अपडेट्स हैं वो अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। राहत बचाव कार्य जो है वो अभी भी जारी है। जो भी अपडेट सामने आएंगे। एक और अपडेट है, चलते चलते दर्शकों को बतानी ज़रूरी है कि जो सिविल अस्पताल, जो करीबी अस्पताल है वहाँ पर जहाँ पर इन सभी घायलों को पहुँचाया जा रहा है, उस हॉस्पिटल में ब्लड की कमी आ गई है। ओ नेगेटिव ब्लड की कमी आ गई है और अस्पताल में अब जल्दी से जल्दी डोनर्स को ढूंढा जा रहा है। अपील की जा रही है लोगों से कि जल्दी से जितना जल्दी हो सके, क्योंकि जितने भी लोग हॉस्पिटल में पहुँच रहे हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है कि कुछ मिनट्स की देरी भी उनकी जान पर बात बन सकती है। इस वजह से लगातार जो है अपील की जा रही है। तो अगर आप उस हॉस्पिटल के आसपास हैं तो हम भी आपसे अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी ब्लड डोनेट कीजिए और वहां पर, ताकि लोगों को समय के साथ इलाज मिल सके। बिल्कुल। और इस पूरे हादसे को लेकर जो भी अपडेट सामने आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे भी जो अपडेट सामने आएंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरे साथ जानकारी साझा की अवंतिका ने। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।